हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अविनाश निहालिया, आपका बायोलॉजी टीचर। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पहले भी एक लेक्चर जो था वो डाला था, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। तो उसी पे ही जो लेक्चर जो है वो आगे रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है, जो टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने पहले भी कुछ टर्म्स ही होती डिस्कस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एटम के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब मैं आज एटम के बारे में कुछ और भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एटम के बारे में। तो एटम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एटम क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका? एलिमेंट का। और मैंने बताया था एलिमेंट किसको बोलते हैं। चलिए यहां मैं दोबारा से बताता हूं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट आपके बच्चों होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स के ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? सेम एटम के ग्रुप को बोला जाता है एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका क्लोरीन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपके? ये जो है आपके जो है एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कैसे? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये एक एटम, ये एक एटम है। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ग्रुप बना हुआ ना, 2 का ग्रुप है। क्लोरीन प्लस क्लोरीन, तो सिमिलर इससे बने हुए हैं। ये मैंने पीछे डिस्कस जो था किया था। मगर देखिए यहाँ पे अब एटम के साथ इसको भी स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। इस पर ध्यान दें, स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। एटम्स हो गया। उसके बाद आपका पार्टिकल्स जो है, ठीक है, पार्टिकल्स को भी स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। और सेल जो है उसको भी क्या बोला जाता है बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट। तो क्यों इनको अलग अलग बोला गया? तो चलिए देखते हैं, मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको। इसका इरेज करने वाला क्लोज है। तो देखिए जो एटम है उसको केमिस्ट्री की टर्म में स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। सिमिलर थिंग्स है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? जिसको और ज्यादा डिस्ट्रक्ट मींस ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर आप केमिस्ट्री की टर्म में पढ़ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तब आप एटम को कंसीडर करेंगे। तो ये आएगा आपका केमिस्ट्री की टर्म में, ठीक है। अच्छा जी, पार्टिकल्स को कहां पढ़ते हैं? पार्टिकल्स को जनरली पढ़ा जाता है फिजिकल स्टेट में, मीन्स फिजिक्स में पढ़ा जाता है इसको। उसके बाद आते हैं आपके सेल को पढ़ा जाता है बायोलॉजी के टर्म में बच्चों। इसको बायोलॉजी के टर्म में पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट बायोलॉजी के टर्म में पूछा गया है तो सेल की बात की हुई है। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट फिजिक्स के सब्जेक्ट में पूछा तो दैट मीन्स वो प्रैक्टिकल पार्टिकल्स की बात कर रहा है। और अगर केमिस्ट्री के टर्म में पूछा गया तो दैट मीन्स वो एटम की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब मैंने बताया हुआ कि दैट मटीरियल मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। दैट मटीरियल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड, जिसको आगे जो है ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपना जो है अस्तित्व जो है उसने अपना रखा हुआ है। ऐसे तो एटम आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, मगर उनको कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उनसे डायरेक्ट नहीं बना है। इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके किसी एलिमेंट की फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो एटम जो है आपका, एटम इकट्ठे होके एलिमेंट्स जो बनाते हैं, एक लार्ज मैटर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो सारे ऑर्गेनेलिज अलग अलग कर दे, तो हर एक ऑर्गेनेलिज का कोई भी जो है अपना जो क्या बोलते हैं उसको एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के निकाल को बोलो वो लिविंग है, तो वो लिविंग नहीं है। अगर हम ही अपनी बात करते हैं, मुझे देख लो आप, मुझे एक यूनिट कंसीडर करो, स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर करो। अब आप मेरी किडनी को निकाल के बोले कि ये देखो ये क्या है, मैं इस किडनी से बना हूं या इससे सब स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हूं, तो वो किडनी क्या है? वो लिविंग है, वो लिविंग कंसीडर नहीं होगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर है तो वो फंक्शनल है, अगर मेरी बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी तो वो फंक्शनल नहीं है। तो वैसे ही एटम्स को और ज्यादा डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, तो जो इसके सब एटम्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको हम जो है
स्मॉलेस्ट यूनिट में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है एलिमेंट की फॉर्मेशन नहीं करते। ऐसे ही पार्टिकल्स में जब आप सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हो तो सब पार्टिकल्स जो है जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई होप आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो गया हो। इसको नोट डाउन करें। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टर्म है आपकी, इसको आई होप नोट डाउन कर लिया हो। नहीं समझाए तो रिवाइंड करिए वीडियो को और देखें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है बच्चों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट जो है मिल सके। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। बड़े सारे बच्चों को सॉल्यूशन का पता नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री के टर्म में सॉल्यूशन सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है। और क्या होता क्या है कि हमें ये वर्ड ही पता नहीं होता कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, और हम उसी में ही घूमते रहते हैं और हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, मगर हमें सॉल्यूशन टर्म जो है वो क्लियर ही नहीं होती है। तो चलिए आज के बाद आपको ना तो किसी रटने की जरूरत पड़ेगी, ना तो किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी कि हमें बताइए कि सॉल्यूशन क्या होगा। इवन दैट आपको स्कूल के टीचर से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बना किससे है? सॉल्यूशन बना आपके बच्चे सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना हुआ है। डर गया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक्चुअली में है क्या? तो ये हवा नहीं है। देखिए मैं बताता हूं। देखिए सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या बना आपका? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर बच्चों? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं सॉल्वेंट के ऊपर। तो सॉल्वेंट को देखो बच्चों, सॉल्वेंट क्या होता है? घोलने वाला, जो दूसरे मटेरियल को खुद में घोल ले। ठीक है, तो मैं यहां हिंदी में लिख रहा हूं घोलने वाला। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, वाटर। तो वाटर में क्या करते हैं हम क्या करते हैं? शुगर को डिसॉल्व करना हो, घोलना हो, तो हम किसमें घोलते हैं? वाटर को। अगर है ना, हम क्या बोलते हैं कि शुगर को पानी में घोल दो। हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि पानी को शुगर में घोल दो। ठीक है, तो जो घोलने वाला है, ठीक है, जो घोलने वाला है वो क्या आपका होता है? सॉल्वेंट, जैसे वाटर। आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है, या तो बस इतना याद रखना कि जो सॉल्यूट होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो दूसरों को खुद में घोलते हैं, और जो सॉल्यूट होते हैं ऐसे आपको क्लियर रहेगा। मगर ऐसी बात नहीं है कि डेफिनेटली जो सॉल्यूट आपका हमेशा ही सॉलिड हो, सॉल्यूट लिक्विड भी होता है। मगर समझने के लिए इसको सॉलिड रख लीजिए। जैसे आपका शुगर है, शुगर ले लो, सोल्ट ले लो, कुछ भी आप जो है सॉलिड मटेरियल जो है ले लें, जिसको आप पानी में, लिक्विड में जो है घोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूट जो है, ठीक है, सॉल्यूट क्या आते हैं? तो सॉल्यूट बनने वाला सॉलिड है, यह घुलने वाला। ठीक है, क्या है? घुलने वाला। जो किसमें? ऐसा मटेरियल जो इसमें घुल जाए, इसमें किसमें? सॉल्वेंट में घुल जाए। दैट मटेरियल विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। दोबारा से बोल रहा हूं, दैट मटेरियल, ऐसा मटेरियल विच इज डिसॉल्व, जो कि घुल जाता है किसमें? इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, इसको मैं अगले डेफिनेशन भी बताता हूं यहां तक। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना। सॉल्यूट क्या है? घुलने वाला। शुगर या सोल्ट का एग्जांपल याद रख लेना। सॉल्वेंट क्या है? घोलने वाला। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब क्या, इसको मैं लिख के बताता हूं आपको क्या है ये। तो देखिए क्या है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो चलिए देखिए सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट क्या है आपका? सॉल्वेंट इज दैट मटेरियल। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखें, आपको बुक की लैंग्वेज पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वहां अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करके जो है आप अपनी लैंग्वेज में इसको ज्यादा से ज्यादा लिखें, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंड होता है और लर्न भी रहता है एज लॉन्ग एज। ठीक है, तो देखिए इज दैट मटीरियल, सॉल्वेंट इज दैट मटीरियल विच हैव द कैपेसिटी, which have the capacity to dissolve other material, दूसरे मटेरियल को, to dissolve other material to in it, खुद में जो है दूसरे मटेरियल को डिसॉल्व कर ले, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है ना, दोबारा से बता रहा हूं कि सॉल्वेंट वो मटेरियल है जिसके पास कैपेसिटी होती है दूसरे मटेरियल को खुद में घोलने की, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूट की तरफ। यहां पे आपको इसका एग्जांपल देखो बच्चों, इसका एग्जांपल जो है क्या है? इसका एग्जांपल आप वाटर,
ठीक है, वाटर, अल्कोहल, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, तो पेट्रोलियम ईथर ले लो, पेट्रोल ले लो, आप सीधे पेट्रोल ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, सॉल्वेंट में आते हैं, ये आपके सॉल्वेंट में आते हैं ना। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछ सकते हैं अगर इसमें कुछ भी आपको। तो देखिए आप कहते हैं सॉल्यूट के ऊपर, तो सॉल्यूट मैंने बताया क्या होता है, घुलने वाला। किसमें घुलेगा, सॉल्वेंट में। तो देखिए सोल्यूट इज दैट मटीरियल which dissolve in other material। दूसरा मटेरियल कौन सा बच्चा, सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं सॉल्वेंट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो स्कूल में दिया जाता है, हायर क्लासेस में भी आपको दिया जाएगा, इवन दैट कि आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएंगे, अगर आपने केमिस्ट्री को चूज किया तो आपको यही एग्जांपल जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके शुगर एग्जांपल क्या है इसका बच्चे, शुगर, सोल्ट हो गया। तो ये क्या है, ये क्रिस्टलाइज में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम पानी में घोलते हैं, इसलिए इनका एग्जांपल दिया जाता है। तो ये होता सॉल्यूट। सो व्हाट इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट इज दैट मटेरियल व्हिच डिसॉल्व इन अदर मटेरियल में, जो दूसरे मटेरियल में घुल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, वो क्या है, दूसरा मटेरियल कौन सा, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट बोलते हैं। यहां तक नोट डाउन करें, आगे फिर मैं कुछ और टर्म्स है उनको क्लियर करवाता हूं। यहां तक नोट डाउन करते। आई होप बच्चों आपको जो है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे अपनी भी चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आपकी कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चे इसको सोचते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं क्या चीज है। तो बच्चे कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं, बिल्कुल इजी वर्ड है। थोड़ा इसको हम साइंस की लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसलिए इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बोल दिया गया, मगर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट। क्या है बच्चों, अमाउंट, कि आपने कितना अमाउंट मटेरियल जो है डाला है, ठीक है। और ये अमाउंट वर्ड यूज होता है मेनली आपका सॉल्यूट के लिए, ठीक है, सॉल्यूट के लिए। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आपका अमाउंट, कि आपने कितना सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। आपने सुना होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको कौन बताता है, जो इसको कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है आपका सॉल्यूट, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिपेंड करती है आपके सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोला ना, सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। क्योंकि हम सॉल्यूट को अकेला रखे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोल सकते हैं, मिक्स करेंगे दोनों को। तो अब देखिए क्या बोलेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन is depend or decided by the amount of the solute, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन है कोई, तो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, जैसे सॉल्यूशन मान लो कि क्या है आपका हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो देखिए क्या लिखेंगे, है कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज हाई इन दी, किसमें, इन दी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, किससे कम होगा, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने 100% सॉरी इसको ले लिया हमने, ऐसे करके देखते हैं, दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन यहां पे है और एक सॉल्यूशन मैंने यहां पे रखा, ठीक है। आई होप विजुअल हो रहा वो आपको अच्छे से, ये देखो मैंने बना दिया, इधर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दो सॉल्यूशन लिए, इस सॉल्यूशन को बोला कि ये 90% है, 90% सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को बोल रहे हैं ये आपका 20% सॉल्यूशन है, 20% सॉल्यूशन है। अब मैंने पूछा कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बड़ा ही इजी मेथड है इनको पहचानने का, ठीक है ना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप इनको, तो यहां देखो बच्चों, ये जो है 20 जो दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया होता है, ये जो नंबर दिया गया है 20 का और 90 का,
तो देखिए बच्चों, ये जो नंबर दिया है 90 और 20, ये आपने मान के चलना है ये सोल्यूट दिया है कि 20% सोल्यूट लो, ये क्या दिया है, ये 90% सोल्यूट दिया है। ठीक है, 90% सोल्यूट दिया है, ये 20% सोल्यूट दिया है। तो सॉल्वेंट कहां गया? देखिए कोई भी चीज जो है, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, ठीक है ना। अब देखिए खुद में क्या होती है 100% है, ये भी 100% होगी खुद में, और ये भी खुद में 100% होगी। अब देखो यहां पे क्या है लिखा हुआ 90% और यहां लिखा हुआ 20%। अब मैंने बोला 90% जो है वो क्या है आपका 90% सोल्यूट है, मगर सोल्यूशन कितना होता है खुद में 100%। ठीक है, तो इस 90 को 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10% ऐड करना पड़ेगा। सोल्यूट तो ऐड कर दिया है, तो किसको ऐड करना पड़ेगा बच्चों, सोल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर चलते हैं, 20% सोल्यूट तो दिया है, इस 20% सोल्यूट को 100% सोल्यूशन बनाने के लिए हमें इसमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, सोल्वेंट को मिक्स करना पड़ेगा। और सोल्वेंट कितना मिक्स करना पड़ेगा, 80% सोल्वेंट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास 100% सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब है देखो, अब किसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, यहां की यहां। ठीक है, तो 90% ज्यादा है सोल्यूट और 20% सोल्यूट कम है, तो ये वाला सोल्यूशन क्या हुआ आपका कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, और ये वाला सोल्यूशन क्या हुआ आपका डाइल्यूट हुआ, जिसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी पता चल गया। और क्या होता है, जो भी आपके 5%, 25%, 50% सोल्यूशन आते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, तो यहीं से आप इसको जो है क्लैरिफाई जो है कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको जो है अंडरस्टैंड अगेन हो गया हो। नहीं पता चले एक बार रिवाइज करना वीडियो को, अगर वीडियो थोड़ी फास्ट लगे तो ऊपर जो 3 डॉट दिए होते वहां पे क्लिक करके आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। अगर फास्ट देखना हो तो वहां से आप कर सकते हैं। तो यहां तक आप जो है इसको नोट डाउन करें। फिर देखते हैं आपका सॉलिड लिक्विड गैस का, कि क्यों सॉलिड है, क्यों लिक्विड है और क्यों गैस है, इसको नोट डाउन करें। मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जो है वो कर लेना। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन का। मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो है लर्न करने की जरूरत रही होगी, या सॉल्यूशन का मतलब जो है लर्न करने की जरूरत रही होगी। अब आते हैं आपके सॉलिड के ऊपर। देखिए हमारे पास मैटर जो है, मैटर मेनली 3 स्टेट में होता है। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं। मैटर 3 स्टेट में होता है, या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या फिर गैस में होगा, ये होगा। ठीक है, मगर क्यों सॉलिड है, एक ही मैटर है, वो सॉलिड लिक्विड गैस में क्यों प्रेजेंट है। देखिए बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस इस पे डिसाइडेड होते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है। क्या चीज, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहां अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिसाइड है ना, सॉरी डिसाइडेड द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर को कौन डिसाइड करता है, स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करता है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं। अब देखिए यहां आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है हमेशा ही, अगर आप केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। क्यों सॉलिड है, क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है, ये बेसिक है। तो देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको याद कर लोगे, उनको अंडरस्टैंड कर लोगे, तो पूरी उम्र आपको यह है, पूरी मतलब जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको ये भूलेंगे नहीं। इवन दैट की आपको पूरी लाइफ ये याद रहेगी, तीनों के तीनों, क्यों सॉलिड है, क्यों लिक्विड है, क्यों गैस है। तो देखिए क्या है, अब पार्टिकल्स, मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिसाइड कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है। ठीक है, अब देखो सॉलिड की तरफ चलते हैं। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेस। क्या चीज बच्चों, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और दूसरी है आपकी स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। यही डिसाइड करती हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो देखिए अगर सॉलिड को देखोगे आप, एक मेटल का बॉक्स ले लें, तो उसमें एटम का अरेंजमेंट देखिए, तो एटम का अरेंजमेंट आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। आपको आई होप विजुअल जो है, विजुअलिटी जो है अच्छे से दिख रही हो। तो यहां पे आप मुझे बताइए कि आपको जो स्पेस दिख रहा है इसमें जो मैंने बनाया ये,
तो आपको यहाँ स्पेस दिख रहा है, तो स्पेस जो है या तो मिनिमाइज होगा या तो अब्सेंट होगा। जिसमें स्पेस मिनिमाइज होता है या अब्सेंट होता है उसको हम सॉलिड कंसीडर करते हैं। ये पार्टिकल्स थे, है ना। देखिए द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम और अब्सेंट इज डिफाइंड सॉलिड, ठीक है ना। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी के साथ बता रहा हूं, ठीक है, अगर ये दो पार्टिकल्स हैं आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई इज कॉल्ड सॉलिड। वो किसको डिफाइन करता है? आपके किसको डिफाइन कर रहा है बच्चों? सॉलिड को डिफाइन करता है। यहां तक नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टू स्टेट को डिफाइन करते हैं। आई होप आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया हो। इसके आगे देखते हैं आपका लिक्विड का, और मैं यहां लिखता भी हूं, इसको फिर समराइज भी करूंगा, चिंता मत करिए, यहां समराइज भी करूंगा आपको, ठीक है। सॉलिड को देख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बच्चों, मैं सीधा लिख रहा हूं एफ ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इज हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी सॉलिड में? हाई होगी। और स्पेस क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टिकल्स बच्चों, पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो वो सॉलिड को बताएगा, वो सॉलिड है। अगर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम होगा, मिनिमम, या फिर अब्सेंट होगा, तो वो किसको बता रहे हैं? वो सॉलिड को बता रहे हैं। अब लिक्विड को बाद में डिस्कस करते हैं, अभी चलते हैं गैस की तरफ, ताकि आपको ये दोनों क्लियर हो गए, ये ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब गैस में दो कैरेक्टरिस्टिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। अब गैस को देखे हुए तो गैस के मॉलिक्यूल आपको देखो, हमारे पास ये बॉक्स है, एक इतना बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स में गैस के पार्टिकल यहां यहां आए, ये ऐसे बनाता हूं, बड़े बड़े ऐसे करके बड़े हुए, ऐसे करके बड़े हुए। तो देखिए यहां पे सॉलिड के पार्टिकल्स देख लीजिए और यहां गैस के पार्टिकल देख लीजिए। तो गैस के पार्टिकल्स में आपको स्पेस क्या दिख रहा है? मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बन की वैल्यू? द स्पेस जो होता है, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स क्या होगा? पार्टिकल्स जो है बच्चों क्या होगा? मैक्सिमम होता है। स्पेस क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बच्चों? मिनिमम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? मिनिमम या फिर अब्सेंट होगी। मींस आप सॉलिड का उल्टा कर दो तो आपको गैस की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मिल जाती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पार्टिकल का है तो एक पार्ट ऐसे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मिनिमम है। या आप इसको ऐसे भी डॉट डॉट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है या अब्सेंट होगी, और स्पेस जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर ऐसा कोई आपको मैटर मिलता है, दैट मींस वो कौन सा मैटर है? वो मैटर गैसियस स्टेट में है। अब चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट होता है। और स्पेस भी क्या होता है? स्पेस भी बच्चों इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होगी मगर गैस से ज्यादा होगी। दोबारा से बता रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। अब स्पेस में उल्टा हो जाएगा, तो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स इन लिक्विड मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। गैस में बहुत ज्यादा। इसमें देखिए ऐसे में एक बॉक्स बनाता हूं, बॉक्स में देखिए तो ये पार्टिकल्स इसके पड़े हैं ऐसे करके, तो ये आपका क्या है? ये तो एक पार्टिकल्स में ऐसे करके बना दो ये। तो इसमें स्पेस जो है इंटरमीडिएट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, यहां टाइटली अरेंज है, यहां बिल्कुल ही एक दूसरे बिल्कुल दूर दूर है, मगर यहां क्या है? दोनों का मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट है। आई होप स्टेट ऑफ मैटर आपको यहां तक जो है क्लियर हो गया हो और बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो, और आज के बाद आप इसको कभी मत भूलना। मीनिंग समझ आए, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे तो आप क्या कर सकते हैं? इसको रिवाइंड करना, देखना, एक बार नहीं दो बार देखना, फिर आपको जो है दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आ जाए आपका सॉलिड लिक्विड गैस मैटर, कहीं भी आ जाए, सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट कहीं भी आ जाए, तो आपको उसको जो है अंडरस्टैंड जब दोबारा से कहीं देखने की जरूरत उसके नहीं पड़ेगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर ले, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम बच्चों यही बाइंड अप करते हैं।
और जो बाकी की टर्म बची हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। आई होप आपको यहां तक जो है अंडरस्टैंड हुआ हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जो है आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।